वेलकम टू टू टेल्स। जादुई पेंसिल और नेक दिल। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक बहुत होशियार और ईमानदार था, लेकिन उसके परिवार की गरीबी हमेशा उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। उसके पिता किसान थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। विवेक का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन बड़ा चित्रकार बने। वह दीवारों पर कोयले से चित्र बनाता, मिट्टी से मूर्तियां गढ़ता और पेड़ों की पत्तियों पर अपनी कल्पना उतारता। लेकिन उसके पास कभी अच्छे रंग या पेंसिल नहीं होते थे। गांव के अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे विवेक, तेरे पास तो एक ढंग की पेंसिल भी नहीं है और तू चित्रकार बनेगा। विवेक उनके तानों से कभी निराश नहीं होता था। वह जानता था कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी संभव है। एक दिन स्कूल से लौटते समय विवेक ने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तेरी दयालुता देखकर मैं तुझे एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ। उसने अपनी झोली से एक पुरानी सी लकड़ी की पेंसिल निकाली और विवेक को दे दी। फिर बोली, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इससे जो भी तुम दिल से बनाओगे वह सजीव हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसका जादू केवल नेक कामों के लिए ही काम करेगा। विवेक ने पेंसिल ली और घर पहुंचकर मिट्टी पर एक कटोरे का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, कटोरा सचमुच बन गया। वह हैरान रह गया। फिर उसने एक पेड़ बनाया और कुछ ही पल में आंगन में एक हरा भरा पेड़ उगाया। अब विवेक ने तय किया कि वह इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करेगा। गांव में जहां कुआं सूख गया था, वहां उसने पानी की नहर बना दी। गरीब बच्चों के लिए किताबें और स्कूल बनाया। बुजुर्गों के लिए घर और महिलाओं के लिए कपड़े बनाए। धीरे धीरे गांव में सुख समृद्धि फैलने लगी और लोग विवेक को हीरो की तरह मानने लगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव का लालची जमींदार इस पेंसिल के बारे में जान गया। उसने विवेक को धमकाया, यह पेंसिल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। विवेक ने मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने पेंसिल छीन ली। उसने सोने चांदी के महल, रथ और ढेर सारा धन बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल से कुछ बनाया, वे चीजें कुछ ही मिनटों में धूल में बदल जाती। पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया था। तब उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई, यह जादू केवल नेक कामों के लिए है। गुस्से में जमींदार ने पेंसिल फेंक दी और पेंसिल उड़कर वापस विवेक के पास लौट आई। गांव वालों ने जमींदार को सजा दी और विवेक की सच्चाई की तारीफ की। विवेक ने उस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं किया, लेकिन उसने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग कहते, सच्चा जादू पेंसिल में नहीं, नेक दिल में होता है। सीख, मॉरल, सच्चा जादू हमारे दिल की अच्छाई में होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।